पहले आपको पेपर पे समझाएं या कपड़े पर ही समझा दें? कपड़े पे ही समझाओ। कपड़े पर समझाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप? स्वागत करती हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, आरती स्टिच फैशन। तो आज मेरे पास जो सिस्टर हैं वो मेरे पास सिलाई सीख रही हैं। तो इनको मैं जो सिखा रही हूँ वो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके पास भी वीडियो शेयर करूँ। जो भी मेरी सिस्टर्स हैं शुरू से सिलाई सीखना चाहती हैं, तो हम जो इनको सिखाएंगे तो इनकी वीडियो में अपलोड करेंगे। और हमारे चैनल पर आप सिलाई सीखेंगे तो आपको सिलाई सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट करना है। देखिए, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम शोल्डर तीरा यानी कि आर्म होल का जो गुलाई है वो कैसे लेते हैं, और बैक नेक में हम डीप नेक जब कटिंग करते हैं तो हमने इस वीडियो में 14 शोल्डर के अकॉर्डिंग मैंने इसमें तीरा बताया है कि हम कैसे घटाते हैं। पहले आपको पेपर पे समझाएं या कपड़े पर ही समझा दें? कपड़े पे ही समझाओ। कपड़े पर समझाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमें चौक दे दो आप। हाँ, कौन सी कलर की? ब्लू कलर की देना। ब्लू कलर की तो है ही नहीं इसमें। मेरे पास पड़ी हुई है, मेरी भी ख़त्म हो रही। मैं गई थी लेने, ये डिब्बे की वजह ये पकड़ ली। देखो, ध्यान से देखना है तुम्हें। हम मतलब शुरू से बताएंगे आपको। जब हम यहाँ से 1 इंच से लेकर के 3 इंच तक का जब गला बनाते हैं तो हम शोल्डर पूरा लेंगे जितना हमारा आएगा। ठीक है, आपका जैसे शोल्डर 14 इंच का है, आधा कर लिया, उसका 7 इंच आ जाएगा। तो हमें पूरा 7 इंच रखना होगा यहाँ पे, जब तक हम 3 इंच का गला बनाएंगे। इस तरह से हो गया। अगर हम इस गले की लंबाई यहाँ से बढ़ाएंगे, आधा या 1 इंच बढ़ाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कम कर देंगे। कितना कम करेंगे? आधे का आधा। कितना? आधे इंच का आधा, यानी कि 0.25। ठीक है, तो इतना हम कम करेंगे यहाँ से। कर दिया। अब यहाँ पे कितना रह गया? पौने 7 इंच। ठीक है, वैसे तुमने ये पूरा नहीं लगाया निशान, यहाँ पे आ रहा था 7 इंच का, ये आ रहा था। जब हमने आधे का आधा यहाँ कर देंगे तो हम इतना निकाल दिया मैंने, 0.25 इंच रह गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ से फिर 1 इंच का गला बढ़ा देंगे, मान लो मन नहीं है हमारा 3 इंच का, पहले सूट का हमने बना लिया, अब इसका थोड़ा बड़ा पहन के देखते हैं। तो आपने बनाया 5.5, अब बनाया 6 इंच का, तो यहाँ से कितना कम हो जाएगा? पूरा आधा इंच। मतलब इसका हो गया 0.25, इसका हो गया 0.25, आधा इंच कम हो जाएगा यहाँ से। तो कितना रह जाएगा यहाँ पर? 6.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे शोल्डर रह जाएगा आपका 6.5 इंच का। इस तरह से देखो, इस तरह से तीरा कम होता है। जैसे हम गला बढ़ाते जाएंगे वैसे तीरा कम होगा। तो हम पूरा बता देते हैं आपको डीप नेक तक का कि यहाँ पे कितना रह जाता है, तो ये हम आपको क्लियर कराएंगे। तो फिर हम यहाँ से लेंथ बढ़ा लेते हैं गले की 7 इंच। ठीक है, अब जो गले की चौड़ाई इतनी रहेगी। ठीक है, कितनी? 3 इंच तक की हम चौड़ाई रखेंगे गले की। ऐसे ये रहती है 3 इंच की चौड़ाई। और ज़्यादा अगर पतली लड़की है तो आप उसका 2.5 इंच ले सकती हो चौड़ाई गला। ठीक है, तो अब जैसे हमने 7 इंच का यहाँ पर बना दिया गला ऐसे। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ से कम करना है शोल्डर। कितना बचा था यहाँ पर? 6.5 बचा था। 6.5 से फिर कितना रह जाएगा यहाँ पर? 6 इंच।
अगर हम 7 इंच का गला बनाएंगे तो यहाँ पे रह जाएगा शोल्डर 6 इंच। मतलब कौन से कंधे के लिए बताया था मैंने? 14 इंच के शोल्डर के लिए। ठीक है, तो इतना रह जाएगा। फिर आपको हम अगर बता देते हैं, फिर आपने क्या करा तो ये बैक नेक गले की बात हो रही है। केवल अगर आप पीछे का गला बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे शोल्डर कम करते जाओगे। ठीक है, तो अब मैं समझाने के लिए कह रही हूँ आपको। यहाँ पर आपने 6 इंच का गला बनाया, ये कितने इंच का हो गया? 8 इंच का। फिर आपको यहाँ से कितना कम करना है? कितना रह गया था? 6 इंच रह गया था। 6 में से फिर हमें करना है कम इतना, 6.25। हाँ 5.75। 25 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आएगा 5 इंच का, फिर यहाँ पे 75, यानी कि अब 5.25 भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो 5.25 इंच रह जाएगा यहाँ पे, इतना रह गया। अगर आपने 9 इंच का गला बनाया इस तरह से, तो फिर आपको यहाँ से कम कर लेना है। तो कितना रह जाएगा यहाँ पर? 5.5 इंच। ऐसे घटते घटते 5.5 इंच पर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने 10 इंच का गला बनाया, चाहे ब्लाउज हो आपका चाहे हो सूट, फिर आपको यहाँ से कम कर देना है। कितना रह गया था यहाँ पर? यानी कि मतलब इसमें घटता जाएगा। हाँ, अगर ये बढ़ता जाएगा तो ये घटता जाएगा। हाँ, तो अब जैसे हमने 10 इंच का गला बनाया यहाँ पे, तो तुम्हें क्या करना है? यहाँ पर 5.25 रह जाएगा। यहाँ पर कितना रह जाएगा? 5.25 इंच। ऐसे रखना है शोल्डर आपको। अब इससे ज़्यादा डीप नेक तो आप पहनोगी नहीं। अब भाई बहुत सी लेडीज पहनती हैं 11 इंच का, तो शोल्डर फिर आपको यहाँ से कम नहीं करना है। अगर आपका शोल्डर 5 इंच रह जाता है यहाँ पर, 5 इंच के बाद आपको फिर यहाँ पे नहीं घटाना है। फिर जितना भी आप डीप नेक बना लो, समझ गए हो? वो चीज नहीं घटने की पर। हाँ, यहाँ से अब नहीं घटेगा। 5 तक के ही घट सके, जो घट केवल 5 इंच तक घटेगी बस। सिर्फ हम 14 इंच के शोल्डर के लिए बता रही हूँ केवल। ठीक है, अगर आप यही सूट अगर हैवी साइज में लेके जाओगे तो यहाँ पर 5.5 रहना चाहिए। जिसके शोल्डर ज़्यादा है, जैसे 16 शोल्डर हैं उनके बता रही हूँ, आप यहाँ पर 5.5 इंच रहना चाहिए हर आर्म में शोल्डर। ये अगर आप 10 इंच तक का गला बनाते हैं तो ये होता है। अब देखिए यहाँ से कम क्यों नहीं करेंगे, हम ये भी समझा देते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचता है, ये पट्टी हमें लेनी पड़ती है। आधा इंच हमारा इसमें जब बाजू जोड़ोगे उसमें चला जाएगा, तो यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी बचेगी केवल, इसलिए हम यहाँ पे कम नहीं करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा कम करोगे फिर यहाँ पे भी खिंचाव आएगा हमारे गले वगैरह में, तो इससे ज़्यादा हम कम नहीं करते हैं शोल्डर को। ठीक है, इस तरह से हम ध्यान देते हैं जब हम सूट कटिंग करते हैं। ओके, आ गया समझ में? ध्यान रखोगे? ठीक है, कल हम पूछेंगे ये बात। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जैसे ये 6.5 इंच का आया है शोल्डर आपका, तो यहाँ पर आपको कितना लेना है? 7 इंच। ठीक, 7 इंच ले लिया। अब चेस्ट कितना है आपका? ये 18 यानी कि 9। तो यहाँ मैं लगा ले रही हूँ 9 इंच पर। और 6.5 ये आया था, और 6.5 इंच का यहाँ पर भी हम ऐसे बॉक्स बना करके निशान लगा दूंगी। हो गया। और यहाँ पे हम इस तरह से आर्म होल के लिए राउंड दूंगी। हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमारा गला चौड़ाई है 3 इंच की, तो यहाँ से ही हमें हल्का सा शोल्डर को डाउन करना है। कर दिया। ये वाली लाइन से हमें इस तरह से हल्का सा डाउन करके लेना है शोल्डर, यानी कि इस लाइन को ऐसे लेना है। हाँ, डाउन करके लेना है आपको बस। फिर आपको यहाँ से, मैंने एक बार बताया था कल आपको कि हमें जब कपड़ा बिछाते हैं तो हमें इंची टेप को पूरा ऐसे सबसे पहले लेंथ लेनी है। लेंथ के बाद पहले यहाँ पे हमें शोल्डर लेना है, फिर हमें यहाँ पे ये वाली लाइन लेनी है। यहाँ पे शोल्डर आया 6 इंच,
6.5 इंच का, तो आपने आधा इंच बढ़ा के लेना है। अगर 6 आता तो 6.5 लेनी थी ये वाली लाइन, ठीक है। ऐसे यहाँ बढ़ेगी, हाँ वहाँ घटेगी। घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, वो गले के अकॉर्डिंग हम ये गले लगाएंगे। के अकॉर्डिंग है। हाँ, जब हम कुर्ती को कटिंग करेंगे तो पहले हम ये देखेंगे कि हम बैक का गला कितना बनाते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहीं से ही, पहले शोल्डर को लेने का स्टार्ट कर देते हैं। दिमाग में रखते हैं कि हम गला बैक में कितना बनाएंगे। जब आप कटिंग करोगे तो आपको आगे सारी ये अपने आप आ जाएगा कि हम इतना शोल्डर है इसका, कितना गला है, तुरंत तुम फिर घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरू में ज़रूरत पड़ेगी आपको। जब आप ये चीज़ घटाने लगोगे तो आपको खुद ही नॉलेज हो जाएगी कि इतने पे इतना रखते हैं हम, ठीक है। अभी आप यहाँ पे घटा के ही चलोगे। जब भी आप कुर्ती कटिंग करोगे तो आपको घटाते जाना, जिस तरह से मैंने अभी बताया था आपको, वैसे ही घटाना है आपको। अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो उधर घटाना पड़ेगा। हाँ जी, गला अगर बढ़ाओगे तो शोल्डर यहाँ पे कम करोगे, और कम कितना करोगे वो मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे कमर पे निशान लगा लिया 14 इंच का, और यहाँ पे लगाया हमने हिप पर निशान। और जितनी कमर है उसका आप चौथाई भाग लगा लो। यहाँ पर 17 दूनी 34 यानी कि 8.5 इंच, 19 38 यानी कि 25 भी आ रहा है, 38 यहाँ 9.25 इंच, इस तरह से, ठीक है। जितना आपका यहाँ पे हिप पर आ रहा है उतना ही आप भावे ले सकते हो। अगर आपको चौड़े पल्ले लेने हैं तो आप बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पर नहीं, जैसे 20 है पल्ले, 20 रखना है ना, 20 का आधा 10। हाँ जी, तो 20 रखना है आपको, तो ऐसे 10 कर लो, बस हो गया। अब आप कटिंग कर लो इसकी।